जय श्री कृष्ण। चालू करते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं, सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं। यत्स्वप्नजागर सुषुप्तिमवयेति नित्यं, तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गाः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। समचरण सरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाभं, जघननीतपाणिं मण्डनं मण्डनानां, तरुणतुलसीमालां कज्जलं कञ्जनेत्रं, सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। कुण्डलीकवरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गोपालकृष्ण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज का आपका गीता अध्ययन का आज का एक समापन दिन है। मुझे लगता है कि 100 एपिसोड अपने पूरे हो गए। 100 एपिसोड आज। पिछले साल जो गीता यज्ञ चालू हुआ, अर्थात उसके पीछे हमारे यहाँ के आदरणीय एसपी साहब श्री गोविंद मोतानी जी, इनकी प्रेरणा, इनका मार्गदर्शन और उन्हीं के ही मोटिवेशन से गीता अध्ययन ये प्रारंभ हुआ। इस स्थान का, पवित्र स्थान का चयन भी मुझे लगता है कि उन्होंने जी, सरदा राजकुमार जी, शादीजा और बतानी साहब, हमारे विनय और दुर्वे साहब का सहयोग, दुर्वे साहब का सहयोग है। दुर्वे साहब ने बहुत सहयोग किया और एक गीता यज्ञ चालू हो गया। वैसा देखा जाए तो मैं मेरा परम भाग्य समझता हूँ कि ये पठन के लिए मुझे चुना गया। वास्तवतः बहुत ज़्यादा गीता का ज्ञान मुझे है नहीं। बहुत सारी जो उपासना या उसका चिंतन वो मुझसे उतना नहीं है, फिर भी मुझे इस लायक समझा गया, इसलिए मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। एक और बात है कि गीता, खैर जो भी पढ़ के जैसा भी मुझे आता है वैसा बताने की कोशिश, प्रयत्न मैं करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे ज्ञानी लोग इसमें आते हैं, इसलिए यह गीता यज्ञ साल भर चलता रहा। इसलिए आप सब लोगों को नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि
आपकी ही प्रेरणा से कुछ बोल पा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी की माता शीतला माता की असीम कृपा है कि ये एक बार जो अपना चालू हुआ वो आज तक वो सातत्यपूर्ण चालू है। किसी एक नियम को प्रारंभ करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको लंबे समय तक चलाना ये बड़ी मुश्किल बात होती है। ज्ञानेश्वर महाराज हरिपाठ के 24वें श्लोक में 22वें श्लोक में कहते हैं, नित्य नेम नामेत्य प्राणी दुर्लभ। नेम तो कर लेते हैं, नियम तो कर लेते हैं, लेकिन उसको निभाना, उसको चलाना ये बड़ी मुश्किल बात है। ये हमारा ज्ञान यज्ञ साल भर से चालू है, चल रहा है। गीता अध्ययन पूरा हो गया है। केवल अपना ये जो पाठ है बुधवार और शनिवार का, ये आज समापन इसका हो रहा है, लेकिन ये जो एक चिंतन का अवसर हमें मिला है उसको अपन जारी रखेंगे, ऐसी साहब की इच्छा है। और आप सभी की अगर इच्छा हो तो आगे साहब के मार्गदर्शन से दूसरा कोई ग्रंथ या दूसरा कोई विवेचन अपन भागवत कथा होने के बाद में अपन चालू करेंगे। पिछले समय बसादान पे अपन बोल रहे थे। ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता का पूरा भाष्य करके, अर्थात गुरु निवृत्तिनाथ की आज्ञा से ही उन्होंने गीता पर भाष्य करना प्रारंभ किया, और इसलिए अपने गुरु ने जो भी आज्ञा की, गुरु ने जो भी अनुमति दी, उतना ही केवल ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं। गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते हैं। मज हृदयी सद्गुरु तेने तारिलो संसार पुरु, म्हणोनि विशेषे आदरु विवेकावरी। ऐसा अपने गुरु का नमन पहले ही अध्याय में ज्ञानेश्वर महाराज ने किया है। कहते हैं कि मज हृदयी सद्गुरु, सद्गुरु का स्थान कहाँ है? मेरे हृदय में, हृदयाकाश। हमने इसके पहले भी विवेचन करते हुए कहा है कि हमें जो भी हमारी चिंतनीय, जो भी परमात्मा है, हमारे ध्यान में किसको लाना चाहिए? तो वो परमात्मा को लाना चाहिए। और गुरु में ये सब तत्व समाहित है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हम बोलते हैं, तो ये गुरु का स्थान मेरे हृदय में है। कहाँ बिठाऊं गुरु को? तो हृदय में। एक अभंग में तुकाराम महाराज भी कहते हैं, हृदय डोल्हार्यावरी बैसविला। हृदय नाम के पालकी में उनको विराजित किया। ज्ञानेश्वर महाराज ने भी यही कहा है, मज हृदय सद्गुरु तेने तारिलो संसार पुरु। अब ये बड़ा अर्थपूर्ण संदर्भ है। ज्ञानेश्वर महाराज को तो जो संसार नाम से हम जानते हैं वह कोई चीज नहीं थी। प्रपंच, संसार ये नहीं था। वह अपने आयु के 21वें साल में उन्होंने संजीवन समाधि ले ली। अब 21वें साल में ना तो उनकी शादी हुई थी ना कुछ। माँ बाप तो पहले ही उन्होंने देह अर्पण कर लिया था गंगा जी में। पास कोई भी नहीं था। 3 बंधु और 1 भगिनी थी। लेकिन उसी समय उन्होंने बोला कि अब मेरा कार्य पूरा हो गया, मुझे जाना है। जिसके लिए मैं आया था बस वो कार्य पूरा हो गया, हमें जाना है। और आयु के 21वें साल में उन्होंने समाधि ले ली। वो बोलते हैं, तेने तारिलो संसार पुरु। प्रपंच जो है उससे मैं उत्तीर्ण हो गया, भव सागर से उत्तीर्ण हो गया, क्योंकि मुझ पर सद्गुरु की असीम कृपा है। अब यह संसार काय का है? गीता इतने दिन हमने पढ़े, उसका चिंतन अध्ययन किए, तो गीता में कहा गया कि ये प्रकृति की जो रचना है उसे ही संसार कहते हैं। और ये प्रकृति है कहाँ? बाहर दिखती है वो तो प्रकृति है ही है। पंचभूतात्मक ये सब सृष्टि की रचना हुई है। वो पंच तत्व जो है वो हमारे अंदर है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये हमारे अंदर है। और ये 5 तत्व, उनके 5 गुण, वो हमारे इंद्रियों द्वारा हम सेवन करते हैं। और इंद्रियों के वश में हम आ गए कि प्रकृति के अधीन, स्वाधीन हम हो जाते हैं। प्रकृति हमें छोड़ती नहीं है और उसी विषयों में हम रत रहते हैं। जो मेरा मूल स्वरूप है, आत्म स्वरूप है,
वो आत्मस्वरूप मैं भूल जाता हूँ. विसर पडणे त्याला म्हणतात की मला त्याचा विसर पडतोय आणि म्हणूनच मी या मोहमायेच्या चक्रामध्ये अडकून पडतोय, गुंतून पडतोय. इसके भी लिए बहुत सुंदर उदाहरण ज्ञानेश्वर महाराज ने दिया है. का कमलावरी भ्रमर पाय ठेविती हळुवार कुचुंबैल केशर इया शंका भ्रमर भेदी कोडे भलतैसे काष्ट कोरडे कलिके माझी सापड़े कोवळी. वो भूंगा जो रहता है वो भूंगा हरे फूलों पे जाकर मकरंद का सेवन करता है. वैसे वो कमल के फूल पे जाके बैठता है और कमल के फूलों से मकरंद लेता है. तो होता क्या है, इतना वो मकरंद सेवन में रत हो जाता है कि उसे समय का कोई यही नहीं रहता, ध्यान ही नहीं रहता. और कमल का एक विशेषता है कि सूर्य के उदय के समय वो खिलता है और सूर्य ढल गया कि फिर वो बंद हो जाता है. कब शाम हो गई पता ही नहीं चला, इतना वो मधु सेवन में दंग हो गया. कमल फूल मिट जाता है, भूंगा अंदर रह जाता है. उसकी कोई छुट्टी रात भर होने की संभावना बिल्कुल नहीं है. वैसे देखा जाए तो ये भूंगा जो है वो कितना पराक्रमी है. भलतई से काष्ट कोरडे, बड़ी बड़ी लकड़ियां वो क्या कुरेद के खोखली कर देता है, लेकिन इतने नाजुक कमल की पंखुड़ियां उससे वो छेदन नहीं होता, अंदर वो बंदिस्त हो जाता है, सवेरे तक उसकी छुटका नहीं है. वैसे ही हमारा जीव है जो परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा के चिंतन में उसने लगना चाहिए, लेकिन वो मोह माया में वश होकर उसमें रत हो जाता है और उसकी छुट्टी उससे होती नहीं. और मायोपाधि जड़ले जीव, ऐसा तुम्हारा महाराज कहते हैं. वो माया में हम सब लीन हो जाते हैं, परमात्मा दूर ही रहता है. ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मज हृदयी सद्गुरु तेने तारिलो संसार गुरु. मेरे हृदयाकाश में इतर जो पंच विषय है इंद्रियों के, उसको स्थान नहीं है. मेरे हृदय में सद्गुरु, इसलिए इस भव सागर से मैं उत्तीर्ण हो गया. और फिर कहते हैं मनोनि विशेष आदरु विवेकावरी. मेरे दिल में, मेरे हृदय में उनके लिए अत्यंतिक आदर है. आदर कैसा है? विवेक युक्त आदर है. गीता में इसका विवेचन आया है कि ज्ञान साधना करना है तो पहली चीज अगर कुछ है, 4 साधन है, उसकी पहला साधन जो है वो विवेक है. विवेक, सत्य असत विवेक, नित्य वस्तु विवेक. विवेक की अनेक व्याख्या की है जो गीता के अध्यायों के माध्यम से बार बार उसको कहा गया है. एक नित्य क्या है, अनित्य क्या है, यह समझने की जो बुद्धि है उसको विवेक कहते हैं. दूसरा एक सत्य असत, सत्य क्या है, असत क्या है, वो पहचानना, इसे भी विवेक कहते हैं. गीता में एक श्लोक आता है, नासते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः. नासते विद्यते भावो, जो असत है उसको कोई अस्तित्व नहीं है, वो मिटने वाला है, वो सदा के लिए शाश्वत रहने वाला नहीं है. और जो सत्य है वो कभी भी नहीं मिटता, वो कायम स्वरूपी है. चाहे परिवर्तन जब का कितना भी होते रहे, कितने भी युग आते रहे, लेकिन सत्य चीज जो है वो सत्य कभी भी इस हमारे क्या सृष्टि से, हमारे विश्व से, हमारे ब्रह्मांड से कभी भी वो मिट नहीं सकता. इसलिए वो सत्य क्या है उसको पहचानना बहुत आवश्यक है. और सत्य क्या है, सत्य क्या है, हमारे तुकाराम महाराज ने बड़े सरल शब्दों में कहा है, सत्य तू सत्य तू सत्य तू विठ्ठल. एखादे शब्द का 3 बार प्रयोग करना, इसका मतलब वो बहुत जोर शोरों से जबरदस्ती उसको कायम करना होता है. 3 बार कहा है, 3 बार कहा है, सत्य तू सत्य तू सत्य तू विठ्ठला. कागा दावियला जगदाकार, विश्वरूप दर्शन का अध्याय आता है गीता में, उसमें ये जगदाकार परमात्मा ने कैसा अपना रूप बताया है, उसका दर्शन ही अर्जुन को दिया है.
केवल एकमात्र सत्य वो है। और यही बात भगवान ने गीता के अनेक सारे अध्यायों में बताया है अर्जुन को कि केवल एकमात्र मैं सत्य हूं। इसलिए भगवान बोलते हैं मन मना मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैत्वम मात्मानं मत परायणाः। तू केवल मेरी आराधना कर, तू मुझे सब तरफ देख और सभी चीजों में मैं हूं यह मानकर उसकी पूजा आराधना कर, क्योंकि केवल एकमात्र मैं ही सत्य हूं। मैं सब विश्वों में समाहित हूं, लेकिन ये विश्व भी मुझ में है, लेकिन मैं किसी में भी रहता नहीं हूं। मैं अलिप्त हूं, निराकार हूं। मैं अलिप्त यानी किसी से लिप्त नहीं होता, ऐसा मेरा स्वरूप है। उसकी आराधना तू कर, वही एक सत्य है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं मनोनि विशेषी आदरु विवेकावरी। विवेक युक्त आदर मेरे गुरु के चरणों में है, इसीलिए मैं गीता पर भाष्य कर सका, गीता पर कुछ बोल सका। यह मेरे गुरु की मेरे ऊपर जो कृपा है उसी का यह प्रतिफल है। अब गुरु ने ही आग्रह किया है कि क्या चाहते हो मांग लो। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने वो वर प्रसाद जो मांगा उसकी शुरुआत हमने पिछले समय की थी, शनिवार को की थी। उसके आगे आज चलेंगे। आता विश्वात्म के देवे। ज्ञानेश्वर महाराज उनकी प्रतिभा, उनकी बुद्धिमत्ता कितनी अलौकिक है, ये सोचो। ये सोचने एक बात है। संपूर्ण गीता का सार जो है वो सार यही कहने के लिए है कि पूरे विश्व में मैं ही अस्तित्वमान हूं। ये विश्व मेरे आज्ञा से चलता है, मेरी मर्जी से चलता है, मैं ही इस विश्व को चलाने वाला हूं। ये बात भगवान ने बार बार कही है। और उसी के लिए ज्ञानेश्वर महाराज शुरुआत जो करते हैं अपने गुरु को ही वो परमात्मा मानकर या गुरु ही परमात्मा का स्वरूप जानकर ज्ञानेश्वर महाराज उन्हीं को कहते हैं विश्वात्म के। विश्व में सब में स्थित जो परमात्मा है उन्हीं को प्रणाम करते हैं। आता विश्वात्म के देवे। आता क्यों कहा, इसका विश्लेषण पिछले समय किया कि ये सब होने के बाद में आता ज्ञानेश्वर महाराज की एक बड़ी सुंदर वो भी आती है। झड़ झड़ोनी वहिला ये भक्ति चिये वाटे लाग मग पावसी अव्यंग निजधाम माझे। आता समय आया है अभी परमार्थ करने के लिए, परमात्मा का चिंतन करने के लिए, भक्ति करने के लिए कोई अवसर नहीं होता। जब दिल में आया तब से चालू करना चाहिए। इसलिए आता इसी समय विश्वात्म के देवे। अब ये विश्व में सब में प्रतिरूप से बसे परमात्मा, उनको बोलते हैं तोषोनी मज द्यावे पसायला। हे भगवान, मुझ पर कृपा करके, मुझ पर प्रसन्न होके मुझे कुछ वर प्रसाद दो, प्रसाद दो। जो भी भगवान से मांगा जाता है वो वरदान नहीं, प्रसाद करके। हमने बहुत सारी ऋषियों की कथाएं सुनी होगी, उसमें वो ऋषि मुनि या दानवगण तपश्चर्या करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं भक्त को या जो भी आराधना करता है उनको वरम ब्रूहि, वरम ब्रूहि, वरम ब्रूहि, क्या चाहिए मांगो, उसको वरदान बोलते हैं। अनेक लोगों ने अनेक प्रकार के वरदान मांगे हैं, आपको पता है। हिरण्यकश्यप ने मांगा, रावण ने मांगा, कंस ने मांगा, अनेक लोगों ने मांग लिया है। वैसे दानवों ने जैसा मांगा वैसे भक्तों ने भी मांगा। भक्तों ने क्या, भक्त प्रहलाद है, भक्त ध्रुव है, इन्होंने भी वरदान मांगा। ज्ञानेश्वर महाराज वरदान नहीं मांगते हैं, प्रसाद मांगते हैं। प्रसाद क्यों मांगते हैं? प्रसाद ये हमारे जीवन को उद्धरने वाला होता है। एक गीता में ही श्लोक आता है कि प्रसाद क्या है, प्रसाद क्या है। वो प्रसाद प्राप्त होने से हमारा देह कृतार्थ होता है। मुझे वर प्रसाद दो। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते। प्रसाद का महत्व क्या है? प्रसादे सर्व दुखानां, भगवान का प्रसाद अगर हमने प्राप्त कर लिया तो सब दुखों से हमारा हरण हो जाता है। हानिरस्य उपजायते, कुछ भी हानि होने का संभव नहीं रहता। इसलिए प्रसाद ग्रहण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे देह की, हमारी आत्मा की कृतार्थता के लिए। सत्यनारायण की कथा हम सबने बहुत बार सुनी है, बहुत बार सुनी है। वो साधुवानी
प्रसाद ना लेके जाता है तो उसका बड़ा नुकसान होता है। ये भी उस कथा में 5 अध्याय में एक अध्याय में उसका वर्णन आता है। यानी भगवान का प्रसाद प्राप्त करना ये बड़ा सौभाग्य है। ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं कि आप मुझे आपके हाथों से प्रसाद दो। जे खड़ांची वेंकटी सांडो, पिछले समय देखा था इसलिए ये जल्दी करके फिर चंद्रमेजी आलांचन यहाँ पे आएंगे, वहां रुके थे। जे खड़ांची वेंकटी सांडो, वेंकटी यानी वक्र बुद्धि। वक्र बुद्धि मतलब देखिए, सोच के मैं भी सोचता हूं कि मेरे दिल में सद्विचार बहुत कम आते हैं, दुर्विचार ज्यादा आते हैं। सद्विचार बहुत ही कम आते हैं। किसी का भला हो ऊपर ऊपर से बोलता हूं, लेकिन मन में ऐसा रहता है कि मेरा भला हो, बाद में दूसरों का हो ना हो। एक कथा भी मैंने बताया था कि भगवान ने प्रसाद में शंख दे दिया। शंख बजाने से तुम्हें जितना मिलेगा उससे डबल पड़ोसी को मिलेगा। तो वासना क्या? मना वासना दुष्ट का। वासना तो दुष्ट ही आती है। मुझे तो भगवान ने दे दिया, अब मेरे से ज्यादा किसी को मिलना नहीं चाहिए, मैं ही सब प्राप्त करने वाला होना चाहिए। दुर्विचार मन में आता है, वासना युक्त विचार मन में आते हैं, सद्विचार बहुत ही कम आते हैं। वैसे आत्मचिंतन करते हुए जब मैं सोचता हूं तो दिन भर में मेरे दिल में क्या क्या ख्याल आए। एक सादा सा उदाहरण बताता हूं कि ये जो अपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं, वहां पार्किंग की एक जगह हर एक अलॉट की हुई रहती है। अब मुंबई जैसे शहरों में, पुणे जैसे शहरों में वो पार्किंग की जगह भी खरीदना पड़ता है या उसका चार्ज देना पड़ता है। और वो पार्किंग की जो निश्चित जगह है उसमें दूसरे ने किसी ने लगाना नहीं है, किसी दूसरे ने लगा लिया, क्या होगा? मेरा खुद का अनुभव बताता हूं कि मैं मेरे लड़की के यहाँ गया थाने में, व्हीकल 2 व्हीलर ही था, वो एक जगह खड़ा कर दिया। जगह देखी तो सवेरे आके देखता हूं तो दोनों चक्के की हवा निकाली गई थी, हवा ही नहीं। पूछा वो गार्ड को कि भाई एकदम से 2 चक्के कैसे पंचर हो जाएगा, क्या हो गया? बोले हमने हवा छोड़ दी। क्यों? आपने बोले गलत जगह पे पार्किंग कर लिया, ये दूसरे के हक की जगह है, वहां आप नहीं कर सकते। तात्पर्य क्या है कि दूसरों की तकलीफ उन्हें क्या होगी समझाने की बात दूर है, उसको पनिशमेंट देना बहुत जरूरी है। तात्पर्य क्या है कि हमारे दिल में ख्याल ऐसे ही आते हैं, मेरा आंगन स्वच्छ रहे। स्वच्छता के लिए मोदी जी ने नारा दिया है स्वच्छ भारत। तो हमारी स्वच्छता कैसी होती है? कूड़ा कचरा जो है बाजू में डाल देने का, उतना ही हमारी स्वच्छता। हमारा जितना है उतना साफ सुथरा है, दूसरों का क्या होगा? एक हमारे महाराष्ट्रियन लोगों की एक प्रथा है, सादा जी बताता हूँ, कि दूसरों को देने की अगर आहेर बोलते हैं मराठी में, शादी ब्याह में आहेर देना है तो दुकान में जाके जरा कपड़े दिखाना, कौन से देने लेने के कपड़े दिखाना। वो समझ जाता है कि कपड़े लेना है तो कौन से, वो 300-400 के ऊपर का कोई कपड़ा दिखाता नहीं। बोलना पड़ता है अरे नहीं लेने देने की नहीं, मेरे लिए होना, फिर वो रेंज छोड़ के दूसरे बताता है। दूसरा एक अनुभव बताता हूँ, महाराष्ट्र में होता है, अब सबने अनुभव किया होगा कि कुछ दुकानें होती है, वहां पूजा का सामान मिलता है, सुपारियां होना काय के लिए, पूजा के लिए। तो पूजा के लिए जो सुपारी या खारी बादाम आते हैं वो एक अलग क्वालिटी के होते हैं, जिसको कोई खाता नहीं, बराबर है, वो वही लेना पड़ता है क्योंकि भगवान को चढ़ाना है, हमको तो खाना नहीं है। अब जब घर में लाना है तो अच्छी दुकान से अच्छी क्वालिटी के बादाम, अच्छी क्वालिटी की खारी वो लाना है। तात्पर्य क्या है कि हमारी वासना ही गलत है। इसलिए रामदास स्वामी ने कहा मना वासना दुष्ट कामा नहीं रे। ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं जे खड़ांची वेंकटी सांडो, उनकी जो व्यक्ल बुद्धि है, वेंकटी है, वो नष्ट हो, तया सत्कर्मी रति वाढ़ो। हमारे संत बड़े ज्ञानी हैं, बड़े दृष्टे हैं, वो केवल ये हटा दो ऐसा नहीं बोलते, क्या होना वो भी बोलते हैं। तया सत्कर्मी रति वाढ़ो, अच्छे कर्मों में उनकी धारणा हो, उनको अच्छे कर्म करने की एक बुद्धि हो, सत्कर्मी। अब सत्कर्म क्या है? तीसरे अध्याय में गीता क्या आता है, कर्म, अकर्म और विकर्म, इसका विश्लेषण हुआ, फिर से दोहराता नहीं। हमारी सत्कर्मों में रति होना चाहिए। सत्कर्म की व्याख्या गीता में की है, भूता परस्परे जड़ो मैत्र,
परस्पर भूतों में सद्भावना हो। हम आखिरी में जो क्या घोषणा करते हैं, सनातन धर्म की जय हो, परस्पर सद्भावना हो। हमारे बचपन में किताबों में एक प्रतिज्ञा आती थी, अब वो बोलते कि नहीं बोलते मुझे मालूम नहीं, स्कूलों में काय भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहे। अब वो बोलते कि नहीं बोलते मालूम नहीं, हम केवल प्रतिज्ञा के लिए बोलते हैं सारे भारतीय माझे बांधव। हमारा विचार जो है, सब भारतीय जो है वो मेरे बंधु हैं, मैं उसके बंधु भाव से रहूंगा। हमारे संत उससे भी आगे हैं, विश्व बंधुत्व की बात बोलते हैं। भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवांचे, जो भूत मात्र है, जो प्राणी है, विश्व के सब प्राणी परस्पर उनका साहचर्य हो, सामंजस्य हो, परस्पर सहकार्य की भावना हो, बंधुता हो। जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती बाळो, भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवांचे, दुरिताचे तिमिर जाओ। दुरित यानी अरिष्ट जो है उसका तिमिर, उसका अंधकार नष्ट हो। दुरिताचे तिमिर जाओ, विश्व स्वधर्म सूर्य पावो। स्वधर्म से स्वधर्म का तेज हर एक प्राणी मात्र में हो, वैसा ही वो सूरज हो। स्वधर्म सूर्य पावो, वो सूर्य का प्रकाश जो है, प्रकाश यानी सब जीवनदायी है सूर्य। तो प्रकाश कैसा हो? स्वधर्म सूर्य पाओ, स्वधर्म भूलना नहीं चाहिए। गीता का ये भी दूसरा पाठ है कि स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावहा। स्वधर्म, स्वधर्म क्या है? हम जिस जन्म में आए हैं वही मेरा स्वधर्म है। मैं अगर मनुष्य जन्म में आया हूं तो मनुष्यता यह मेरा स्वधर्म है। और मनुष्य का स्वधर्म क्या है? परस्पर सामंजस्य, परस्पर दया, करुणा, यह मेरा कर्तव्य है। किसी के प्रति मेरे मन में दुर्वासना न आना चाहिए। मेरा बर्ताव कैसा? मनुष्य जैसा बर्ताव होना चाहिए। युक्त आहार विहार बोलते हैं कि आवश्यक उतना ही, मेरा शरीर चलने के लिए जो आवश्यक है वही मैं सेवन करूंगा। वही विषय मेरे चिंतन में आएंगे जो मेरे अंतिम हितकारी है। ये जो विचार है वो मनुष्यता का विचार है। मनुष्य धर्म ये मेरा स्वधर्म है। बाकी किसी भी प्राणी, कोई भी प्राणी अपना स्वधर्म नहीं छोड़ता। एक मनुष्य ही है कि अपने धर्म से परे हटता है, अपने धर्म से परे हटता है। हमारे कीर्तनों में बड़ी कथा बताते हैं कि हमें 100 साल की आयु मिली, तो आयु कैसी है? तो पहले जो 20 साल है वो हम आदमी का जीना जीते हैं, बाद के जो 20 साल है वो बैलों का जीना जीते हैं, ढोते हैं। बैल तो ढोने का काम करता है, ढोते हैं। फिर 20 से 40 हो गया, 40 से 60, फिर काय का काम करते हैं। फिर और किसी का 60 से 80 में वो बोलते हैं कि वो निशाचर होते हैं, उनका जीना हम जीते हैं। कोई अधिकार तो रहा नहीं 60 से 80। तुम्हें कुछ समझता नहीं, चुप बैठो। हमारी रवानी कहाँ होती है कि देखते रहते हैं, अधिकार कुछ रहा नहीं है। और आखिरी के दिन होते हैं वो वास्तवता भगवान के चिंतन में व्यतीत होना चाहिए, लेकिन भगवान का स्मरण होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे व्याधियों में, हमारे शरीर की जो अपूर्ण इच्छा है उस पूर्ति के वासना हमारे दिल में होती है। और इसीलिए फिर से हमें इस चक्र में आना पड़ता है। तात्पर्य क्या है? विश्व सधर्म सूर्य पावो, जो जे वांछिल तो ते लाभो प्राणी जात। जिसकी जो वांछा है, जिसकी जो कामना है, इच्छा है, वो पूरी हो, ऐसा नरेश्वर महाराज कहते हैं। आगे का जो आगे की वो भी आती है, महत्वपूर्ण है। दुरिताचे तिमिर जाओ, विश्व सधर्म सूर्य पाओ, तुझे वांछिल तो ते लाभो प्राणी जात। वर्षक सकळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मान दियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटत तुझा। कहते हैं ये प्राणी मात्रों के लिए जो मंगल है वो सदा इन्हें प्राप्त हो। ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, मांदियाळी यानी आभा, एक दो नहीं, मांदियाळी पूरी संतों की मांदियाळी इन पर कृपा करने के लिए तत्पर हो। अनवरत आनंद वर्षती, अनवरत जो वश में नहीं आता, वश के बाहर अपने सातत्यपूर्ण, अनवरत मराठी में अनवरत,
अवर्णी यानी मर्यादित, अनवरत जिसकी मर्यादा नहीं, जिसकी सीमा नहीं, अनवरत आनंद वर्षतीये, ये ईश्वरनिष्ठ जो है संत महात्मा जो है वो सदा आनंद देते हैं। वो आनंद कितना, अनवरत आनंद वर्षतीये, ऐसे ईश्वरनिष्ठ महात्माओं की मांदियाड़ी उनका पूरा समुदाय इन्हें प्राप्त हो। और ये इसके लिए फिर सुंदर सुंदर उपमा देके ज्ञानेश्वर महाराज बताते हैं, चंद्र में जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वा ही सदा सज्जन सुवीरे हो। चंद्र में हो कैसे हो, इस विश्व में जो चंद्रमा है वो चंद्रमा लांछन युक्त है, लांछन युक्त है। लांछन क्या है उसे, वो धीरे धीरे कम होते जाता है, धीरे धीरे कम होते, अमावस्या के दिन पूरा नष्ट हो जाता है। जो शीतलता प्रदान करने वाला चंद्रमा है वो भी लांछन युक्त है, लेकिन संत महात्माओं के लिए ज्ञानेश्वर महाराज बताते हैं चंद्र में जे अलांछन, चंद्र में है लेकिन अलांछन है। मराठी साहित्य में एक परिकर नाम का अलंकार है, कुछ कुछ अलंकारों के नाम हमें इतना पढ़कर भी मालूम नहीं, वो ज्ञानेश्वर महाराज ने प्रयोग किए। चंद्र में जे अलांछन, लांछन रहित ऐसे चंद्र में प्राप्त हो। मार्तंड जे तापहीन, मार्तंड यानी सूर्य, सूर्य है लेकिन वो तापकारी है। तातलिया जगा कारणे चंद्रे बेचिले चांदने, कि ये सूरज जो है ताप देता है, जीवन तो देता ही है, उसके साथ में ताप भी देता है। तो यह संत महात्मा कैसे है, मार्तंड जे तापहीन, सूर्य है, प्रकाशमान है, तेजस्वी है, सबको जीवन देने वाले हैं, सबको सत्सद्विवेक देने वाले हैं, लेकिन ताप रहित है, उनका ताप नहीं होता। ते सर्वा ही सदा सज्जन सोएरे होतु, वो ये सज्जन लोग, सभी को सज्जन बुलाए ज्ञानेश्वर, वो सज्जनों के वो मैत्र हो, सोयरे हो। सोयरे इसकी बड़ी कीमत होती है, संबंधी जो होते हैं संबंधी, उनकी बड़ी खातिरदारी करना पड़ता है क्योंकि वो सबसे सगे हैं। ऐसे उनका संबंध इन प्राणी मात्र से हो। चला कल्प तरुंची आरव, कैसे प्रतिमा आगे आगे जाती है, यहाँ तक आए थे हम, आगे आज का विषय करेंगे। चला कल्प तरुंची आरव, बार बार हम बोलते समय चला कल्प तरुंची आरव बोलते हैं। मराठी में च, इसके दो उच्चारण है, च और च। हिंदी में च है लेकिन मराठी में दो, च और च। चला, चला यानी निकलो, और चला बोले तो चलने वाले। चला कल्प तरुंचे आरव, ये संत महात्मा जो है वो चल कल्पतरु है। कल्पतरु तळवटी जो कोणी बैसला, काय उन्हें त्याला सांगा दोगे। कल्पतरु के नीचे जो भी बैठा है उसको तो सब इच्छाएं उसकी पूरी होने वाली है, लेकिन अड़चन ये है कि कल्पतरु के नीचे जाके बैठना पड़ता है। लेकिन संत महात्मा ऐसे है कि वो चल कल्पतरु है, यानी भक्तों के पास जाने वाले हैं, उनको ढूंढने के लिए भक्तों को प्रयास करना नहीं पड़ता, वह खुद चल के आते हैं। संत महात्मा कृपा करने के लिए भक्तों के पास आते हैं। ऐसे चला कल्पतरुंचे आरव, आरव यानी वन, जंगल। जंगल शब्द जरा कठोर होता है इसलिए वन बोलते हैं। वनों में क्रीड़ा की जाती है और जंगल में शिकार होती है, इसलिए जंगल का प्रयोग नहीं किया। आरव बोले कि कल्पतरु की उद्याने हो, एक दूसरा नहीं मांगा, एक कल्पतरु काफी है वैसे देखा जाए, लेकिन उनका आरव यानी वन हो। चेतना चिंतामणिंचे गाव, और इससे भी ज्यादा प्रतिमा बड़ी होती है। चेतना चिंतामणिंचे गाव, गांव में एखादा उद्यान होता है लेकिन पूरा गांव ही चिंतामणि से भरा हुआ हो। चिंतामणि यानी एक ऐसा रत्न कि जो अगर मिल गया तो हमारी सब चिंताएं, हमारे सब दुख दर्द सब मिट जाते हैं, सुख की प्राप्ति होती है। उनके गांव के गांव हो, इतने सारे सज्जन लोगों की मांदियारी हो, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं। भूता जना चिंतामणि गाव बोलती जे अर्णव पीयूषांची, अब उससे भी आगे और बड़ी होती है प्रतिमा। बोलती जे अर्णव पीयूषांचे, अर्णव यानी समुद्र, समुद्र, समुद्र काय का, पीयूष, पीयूष यानी अमृत, अमृतों के सागर,
और कैसे? बोलतीजे अर्णव, जो जड़ वस्तु है वो कभी बोलती नहीं है। पत्थर ने कभी किसी से साथ बात की है? नहीं। पेड़ कभी बात करते हैं? नहीं। समुंदर कभी बात की किसने? नहीं। लेकिन ये समुद्र कैसे है? बोलतीजे अर्णव पीयूषांचे, अमृत के सागर है लेकिन बोलते हैं, भक्तों से बात करते हैं। ऐसे निर्माण हो संतों के लिए कहा गया। चंद्र में जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन, ते सर्वाही सदा सज्जनों सोएरे होतु, किंबहुना सर्व सुखी। बोलते हैं कि इतना सब यादी देने के बजाय ऐसा करो, गुरु महाराज को कहें किंबहुना सर्व सुखी, ऐसा करना कि सबको सुखी रखे। शाम के समय हम घर में दिया जलाते हैं भगवान के पास, अरे जलाते थे, ऐसा होना चाहिए। अब जलता है नहीं जलता है बात। तो एक श्लोक बोला जाता है, क्या बोलते हैं? शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, बोलते हैं दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। धन संपदा हम क्यों बोलते हैं? एक विवेचन आया है, संत कहते हैं कि शुभं करोति कल्याणम, सब शुभ हो, कल्याण हो, ऐसी कामना हम दिए के पास करते हैं। और आरोग्यम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारा शरीर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, इसलिए आरोग्य मांगना है। और बाद में धन संपदा, अरे धन तो मिटने वाला है, धन मांग के क्या करोगे? संपत्ति आज है कल नहीं है, या वो यहाँ पे ही रहने वाली है। और दूसरी बात यह है धन की, धन को प्राप्त करने पर हमें सब समृद्धि सुख समाधान शांति मिलेगी ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक तुकडोजी महाराज का एक भजन है, उसमें उन्होंने कहा है, सोन्याचा देव त्याला चोराचं भेव। सोने का अगर भगवान कर लिए तो डर काय का है उसको? चोरों का डर है। इसलिए धन संपत्ति जो है वो बहुत लंबे समय तक, आयु तक काम में आने वाली नहीं है। इसलिए धन संपदा बोलने के बजाय हमारे गुरुजन कहते हैं आरोग्यम सुख संपदा, सुख मांगो, सुख मांगो, समाधान मांगो। धन मांगने से क्या होगा? धन से सुख नहीं मिलेगा। ऐसा बोलते हैं कि हम 12, 15, 25 हजार खर्चा करके एक सुंदर सी डनलॉप की क्या मैट्रेस ला सकते हैं, लेकिन नींद हम खरीद नहीं सकते, नींद नहीं खरीद सकते। चाहे जितना भी अच्छा बेडरूम सजा लो, चाहे कितना भी अच्छा गद्दा बना लो, फिर भी नींद, यह अगर दिल में चिंता हो, मन में कुछ क्या अघटित हो तो फिर नींद नहीं आती। नींद आना ये सुख का लक्षण है, सुख का लक्षण है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक राजा ने बड़ा चिंतित था, मेरे बाद में मेरे राज्य का क्या होगा, बड़ी चिंता उसको रहती है। तो महात्मा के पास पहुंचा, महात्मा को बोला कि मुझे सदा चिंता रहती है, क्लेश में रहता हूँ, दुख में रहता हूँ, तो क्या करना चाहिए? तो बोले एक काम करो, तुमको सदा सुख होना चाहिए, तो किसी सुखी आदमी का क्या पहनावा तुम पहन लो, मराठी में बोलते सदरा, शर्ट, एक सुखी आदमी का शर्ट पहन लो। तो उसने अपने सेवकों को बोला, जाओ अपने राज्य में कौन सुखी है सबसे, उसको ढूंढ के लाओ, उसका शर्ट मुझे होना है, उसका शर्ट अगर पहन लिए तो सुखी सुख मिलेगा, जाओ ढूंढो। जिसको पूछे वो बोलता है कि नहीं है, थोड़ा सा दुख तो ही है, थोड़ी चिंता तो ही है, जग में कोई सुखिया नहीं। कबीरदास जी बोलते हैं, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, जग में सुखिया न कोई, सुखी कोई नहीं है, सभी दुखी है। बड़े परेशान हो गए, बड़ा खोज किया, लेकिन सुखी आदमी कोई मिला ही नहीं। चलते फिरते फिर एक जंगल में नदी के किनारे थक हार के सो गए। वहां एक आदमी एक पेड़ पे बैठा लकड़ी काट रहा था। इन्होंने आवाज दी उसको, भाई क्या कर रहे हो? बोले मजदूरी, ये पेड़ काट के उसकी लकड़ियां बेच के शाम का खाने का प्रबंध करता हूँ। उसको बुलाया, अरे भाई आप सुखी हो क्या? बोले मेरे जैसा सुखी आदमी कोई दुनिया में है नहीं, मैं बहुत सुखी हूँ। अरे नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, चलो राजा को आपसे मिलाना है। बोले किस काम से? बोले नहीं नहीं चलो तो बात करते हैं उनसे। लेके आए राजा के पास, वो आया बेचारा लकड़हारा। राजा ने उसको देखा, बदन पे शर्ट वर्ट कुछ नहीं है, एक
मुंडा सा ये क्या कमर को लपेटा हुआ है और बाद में बदन पे कुछ नहीं। राजा ने पूछा क्या आप सुखी हो? बोले आप भी मेरे जैसे सुखी नहीं है, मैं तो सबसे सुखी हूँ। बोले क्या क्या है आपके पास में? एक मेरी कुल्हाड़ी है और मैं हूँ, बाकी तो कुछ है। तो बोले आप सुखी कैसे हो? बोले हाँ, मुझे बिल्कुल जो भी खाता हूँ अच्छे से उसका पचन हो जाता है, रात को जहाँ भी सो गया वहाँ मुझे नींद लगती है। मेरे जैसा सुखी आदमी दूसरा कोई नहीं है। अच्छा हो गया भाई तुम मिल गए, तो आपका शर्ट दे दो। बोले मेरे पास तो शर्ट ही नहीं है, बदन तो खुला ही खुला है, शर्ट है ही नहीं। सुखी आदमी का शर्ट मिलना मुश्किल काम है। जो मेहनत करता है, परमात्मा का चिंतन करता है, वो सुखी होता है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि ऐसे किंबहुना सर्व सुखी, सब सुखी हो, किसी को कोई दुख नहीं हो, पूर्ण हो नित ही लोकी, पूर्णत्व प्राप्त होना चाहिए। हम एक श्लोक भी बोलते हैं, ओम पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उपनिषद का वाक्य, ओम पूर्णमदं, मैं पूर्ण हूँ, पूर्ण से आया हूँ, पूर्ण में जाना है और सब मिलके एक पूर्ण है। मैं ही परमात्मा हूँ, शिवोहम, शिवोहम मैं हूँ और मुझे पहचानना यही पूर्णत्व है। ज्ञानेश्वर महाराज पूर्ण हो नित ही लोकी, ये तीनों लोक में मेरे इतना पूर्णतम कोई नहीं है, ऐसी भावना हर एक प्राणी मात्र में हो। भजी जो आदि पुरुषी अखंडित, आदि पुरुष, किसी भगवान का नाम नहीं लिया। शुरुआत भी ज्ञानेश्वर महाराज ने जो की थी, ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा, आत्मरूप को वंदन करके ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने इस यज्ञ को प्रारंभ किया था। अभी भी बोलते हैं पूर्ण हो नित ही लोकी, भजी जो आदि पुरुषी अखंडित। आदि पुरुष जो है, आदि पुरुष इस हमारा जो भी हमें प्रतीत होता है, यह ब्रह्मांड के आद्य स्थान पे जो है, जिसने ये सब रचना की है, उसका भजन करना चाहिए, क्योंकि उसी से मैं निर्माण हुआ हूं। और वो कौन है? आत्मरूपा, वो आत्मरूप है, स्वसंवेद्य है, मुझे मैं हूं यह जाने कभी भी नहीं मिटती, उसका स्मरण करना चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज ने हरिपाठ में 28वें श्लोक में कहा है, आहे मिहा कौन करावा विचार, मैं कौन हूं इसका विचार करना चाहिए, मुझे पहचानना चाहिए। इसीलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, भजिजो आदि पुरुषी अखंडित आनि ग्रंथोपजीविये। अब ये हमारे लिए आनि ग्रंथोपजीविये, ग्रंथ जिनका उपजीव्य है, उपजीव्य यानी साधना का विषय। आनि ग्रंथोपजीविये, ग्रंथ बोलना चाहिए, ग्रंथ पढ़ना चाहिए, यानी संतों के वचन सुनना चाहिए, उन्होंने दिखाया हुआ मार्ग जो है वो अनुसरना चाहिए, उनके मार्ग पर चलना चाहिए। विशेषी लोकी ये दुष्टा दुष्ट विजय होवा बीजी, दुष्ट और अदुष्ट जो है, दृष्ट और अदृष्ट हमारे हमारे जहन में केवल दृष्ट जो दिखने वाली जो सृष्टि है उतनी ही हमारे ख्याल में आती है, लेकिन अदृष्ट भी है, वो हमारे साथ में नित्य बसती है, उसकी हमें पहचान नहीं होती। ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं कि जो अदृष्ट है उनको भी सुख प्राप्त हो, दृष्टादृष्ट विजय व बीजी, वो सब अपने कार्यों में गति प्राप्त कर ले, विजय प्राप्त कर ले। एतमणे श्री विश्वेश्वराव। अब ये सब जो ज्ञानेश्वर महाराज ने मांगा, इस पर प्रसन्न होके गुरु महाराज बोलते हैं, एतमणे श्री विश्वेश्वराव। ये विश्व के परमात्मा जो है, विश्व के स्वामी जो है, वो प्रसन्न होके बोलते हैं, आता एतमणे श्री विश्वेश्वराव, हाँ होईल दान प्रसाद, तेरी इच्छा जो है वो पूरी होगी, ये तूने जो मांगा प्रसाद वो तुझे मिल जाएगा। येने बरे ज्ञान देवो सुखिया झाला। और भगवान ने ऐसा कहा कि सब प्राणी मात्र सुखी होंगे, किसी को किसी बात की चिंता न होगी और उनके पास कोई कष्ट नहीं होगा, उनको कोई आगे की यानी क्या होगा, मेरी गति क्या होगी, ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा वर प्रसाद मैं तुझे देता हूँ। और ये सुनने पर अति हर्ष से, अति आनंद से, अति उल्लास से ज्ञानेश्वर महाराज बोलते, येने बरे ज्ञान देवो सुखिया झाला।
वो ज्ञानेश्वर महाराज सुखी हो गए। उसका अनुभव बताते हैं कि मुझे प्रसन्नता हुई, मुझे समाधान प्राप्त हुआ, क्योंकि गुरु ने मुझे आशीर्वाद वैसा दिया है। इसके बाद में एक विषय आता है, एक शंका आती है, उसका भी थोड़ा सा विवेचन करके रुकता हूँ। क्या है कि ज्ञानेश्वर महाराज ने जो समाधि ली वो साल था ईस्वी सन 1296, और ज्ञानेश्वर महाराज के समाधि लेने के बाद जिन्होंने ऐसा तीनों लोगों के सुख का प्रसाद मांगा और गुरु ने भी प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया, प्रसाद दिया। लेकिन बात ये हुई कि 1296 में ज्ञानेश्वर महाराज ने समाधि ली और पूरे एक साल में ये चारों भाई बहन जो थे उन्होंने समाधि ले ली। 97 में आखिरी में निरुद्रनाथ ने त्र्यंबकेश्वर में समाधि ले ली। यानी एक साल में चारों भाई बहन इस दुनिया से अपने स्थान पर चले गए। मैं निकल गया ऐसा नहीं बोलता, अपने स्थान पे गए। और वो 4 साल 1296 से 1300 और बाद में 18 ईस्वी सन 1318 हुसैन गंगो बहामनी नाम का एक तुर्कस्तान से आया हुआ यावनी पुरुष, उसने यहाँ की जो यादवों की सत्ता थी उसको काबिज कर लिया और तब से फिर वो सुल्तानी प्रकार जो है यावनी सत्ता जो है चालू हो गई, अराजकता निर्माण हुई। एक सज्जन ने मुझे पूछा कि ज्ञानेश्वर महाराज ने इतना तीनों लोगों को सुखी करने का वर प्रसाद मांगा और गुरु ने भी प्रसन्न होके उनको प्रसाद दिया कि चलो सब सुखी होंगे, किसी को कोई चिंता नहीं होगी, स्वधर्म सूर्य पाओ, ये भी वरदान उनको दे दिया। लेकिन उनके जाने के केवल 20-21 साल में ही परचक्र आ गया। ज्ञानेश्वर महाराज का प्रसाद छूटा हो गया क्या? गुरु ने दिया हुआ जो आशीर्वाद था वो गलत हो गया क्या कि यहाँ परचक्र आया? शंका तो बराबर है कि जाने के बाद में 21 ही साल में फिर दूसरा परचक्र आ गया, स्वधर्म हमारा नष्ट होने की संभावना निर्माण हो गई या अपनी सत्ता आ गई। प्रश्न बराबर लगता है, लेकिन थोड़ा चिंतन करने के बाद में ये लगता है कि ज्ञानेश्वर महाराज ने जो वर प्रसाद मांगा और गुरु ने उनको दिया वो केवल तात्कालिक प्रासंगिक स्वरूप का नहीं, इसके पहले पूरा जो ज्ञानेश्वर महाराज गीता का उपदेश देते हैं वो दिल में रखना, उसका चिंतन करना बहुत जरूरी है। हमें पहले सज्जन होना चाहिए, तब जाके वो वर प्रसाद मिलेगा। लेकिन हम सज्जन है क्या, इसका अभ्यास हमें खुद करना है। ते सदा सोयरे सज्जन, सोयरे सज्जन बोला कि हम लोग सज्जन हो। सज्जन होने के लिए क्या करना, क्वालिफिकेशन क्या है सज्जन होने की? कुछ पात्रता परीक्षा होती है क्या? जैसे हमें मेडिकल में एडमिशन लेना है तो एक परीक्षा देनी पड़ती है। IAS अगर हो गए तो ही कलेक्टर हो सकते हैं। किसी के दिल में आया मैं कलेक्टर हो जाऊंगा, हो नहीं सकता। IAS IPS परीक्षा देना पड़ता है, वो पात्रता परीक्षा है। सज्जन होने के लिए क्या पात्रता परीक्षा है कि इतना अगर परीक्षा पास कर ली तो सज्जन हो गए, सर्टिफिकेट मिल गया, ऐसा है क्या? नहीं, सज्जन तो हम हमारे अंतर्याम से ही हो सकते हैं। सज्जनता का व्यवहार हम खुद से कर सकते हैं। ऐसे सज्जनता मेरे दिल में बसे, मेरे अंतर्याम में रहे तो ये सुख की अनुभूति सदा सर्वदा के लिए होना चाहिए। और सुख समाधान ऐहिक चीजों में नहीं, वो अंदर की चीजों में होती है। उसको पहचानना ये गीता का संदेश है। और गीता का संदेश जो 5 श्लोकों में आया है, नित्य उसको पढ़ना चाहिए। वो 5 श्लोक बता के आज के विषय का समापन करूंगा। यही अपने गीता अध्ययन की समाप्ति अपन करेंगे। ये गीता मुझे लगता है कि पहले ही हमने सबको दी। नित्य स्तुति और प्रार्थना बहुत छोटी सी किताब है, इसमें 5 श्लोक आते हैं कि जो नित्य पठन के है। आज गीता का समापन करना है तो सार गीता का किसमें आया है वो 5 श्लोकों में है, वो हम देखेंगे और आज का समापन करेंगे। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्या मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूं, मेरा कोई जन्म नहीं होता। हम प्राणी मात्र का जन्म होता है, जन्म होता है इसलिए मृत्यु आती है। भगवान कहते हैं कि मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता है और मैं अविनाशी हूं, मेरा कभी विनाश नहीं होता। जो जिस चीज निर्माण हुई उसका अंत है। भगवान बोलते हैं मैं निर्माण ही नहीं होता हूं
तो विनाश होने की संभावना ही नहीं है, तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, फिर भी सब प्राणियों का ईश्वर भी हूँ, सब प्राणियों का आराध्यमयी हूँ। मुझे ही भजना चाहिए। ये श्लोक मैंने अभी कहा था, मनमना भव मत भक्तो, मेरी ही आराधना करने सबका आराध्य ईश्वर मैं हूँ। ऐसा होने पर भी मैं अपने प्रकृति को अधीन खुद को कर देता हूँ, प्रकृति को अधीन कर देता हूँ और अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। अपनी योग माया से मैं फिर से प्रकट होता हूँ। एक महाभारत में प्रसंग आता है, घटोत्कच नाम सुने होंगे आपने। घटोत्कच भीम जी के पुत्र थे। वो राजसूय यज्ञ के समय की बात है कि वो घटोत्कच ने अपनी माया से सभी चीजें जो है मायावश निर्माण की थी, उसमें वो असलीपन नहीं था। दूसरा एक प्रसंग आता है, वही श्री कृष्ण जी के चरित्र में आता है कि ब्रह्मा जी ने सब गोधन जो है अपने लोक में लेके गए थे। गोपों को, गोपियों को, गौ और उनके बछड़े सबको लेके गए थे। क्यों? उनको गुस्सा आया ब्रह्मा जी को कि ये भगवान कृष्ण जो बाल लीला में थे वो अपना खुद को सर्वशक्तिमान मानते हैं, सब उन्हीं को बचना चाहिए ऐसा बोलते हैं। तो उनको बड़ा गुस्सा आया, तो उन्होंने वो सब लेके गए थे, ब्रह्मा जी ने सबको लेके गए थे। कितने दिन रखे? वर्णन तो आता है हमारे पुराणों में, जो भी समय होता है 100 साल का ही होता है। तब तक भगवान ने सभी का रूप धारण कर लिया था। वो भी खुद ही गोप हो गए, गोपी हो गए, गौ हो गए, बछड़े हो गए, सब आप खुद ही हो गए थे। ब्रह्मा जी आखिर में उनको भी संकट आ गया कि मेरे सिवाय इनका कुछ भी अड़ता नहीं है। फिर से प्रकट हुए, शरणागति ली, या लागी शरणागता शरण्य मीठी हो। ये भगवान कहते हैं कि शरणागतों के लिए शरण जहाँ जाना है वो भी मैं ही हूँ। बोलते हैं कि मैं प्रकृति को खुद को अधीन कर देता हूँ और अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। इसलिए ये योग माया का चमत्कार हमें श्रुति दिखती है। और बोलते हैं बाद में कि ये प्रकृति को अधीन करता हूँ, लेकिन मैं इनका पालन करता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यह अर्जुन को बोलते हैं कि धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं ही साकार रूप में प्रकट होता हूँ। और काम क्या करता हूँ? परित्राणाय साधूनाम, मैं साधु का रक्षण करता हूँ, भक्तों का पालन करता हूँ। भक्ता राखी पायापाशी दुर्जनाशी संहारी। तो हमें इस पर ये वचन से परमात्मा पे विश्वास तो रखना ही रखना है, लेकिन सब कुछ वही कर लेगा ऐसा समझने की भूल कभी भी नहीं करना है। लोग बोलते हैं कि भगवान देख लेंगे। हाँ, भगवान तो देखेंगे जरूर, वो तो देखने के लिए ही है, लेकिन खुद के प्रयास बहुत ज्यादा है। गीता का संदेश है, गीता का स्वे स्वे कर्मण्य विरतः। गीता का संदेश है कि अपने कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हम हमारे कर्म करना चाहिए। भगवान उन्हीं को रक्षण करने के लिए आऊंगा। परित्राणाय साधूनाम, जो साधु है, सज्जन है, जो मेरे भक्त है, भक्ता राखे पायापाशी, उनको मैं संरक्षित करूंगा। इसलिए हमें पहली चीज जो है वो भक्त होना चाहिए, साधु होना चाहिए, सज्जनता होना चाहिए। विनाशाय च दुष्कृताम, दुर्जनों का सम्मान करता हूँ। स्वाभाविक है कि मैं अगर दुर्जन हूँ तो मेरा सम्मान करने के लिए भगवान निश्चित स्वरूप से आ जाएंगे। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की प्रस्थापना करने मैं बार बार इस युग में आते रहूंगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। भगवान कहते हैं मेरे जन्म और कर्म, मुझे मनुष्य मत समझ, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि अपनी तुलना मुझसे मत कर, मेरा जन्म कर्म दिव्य है, वो किसी मनुष्य मात्र के स्वाधीन नहीं है, वो किसी मनुष्य मात्र नहीं जान सकता है, अपने से बराबरी उनकी नहीं करना चाहिए। लेकिन हम अपने भाव से
अपने गुणों से भगवान की आराधना करते हैं, इसलिए भगवान का जन्म बड़े उत्साह के साथ हम मनाते हैं। रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान अवतरित हुए वो दिन हम मनाते हैं, ईश्वर समझ के ही उसकी पूजा करते हैं। देह भावे पूजी ना, ऐसा तुकाराम महाराज ने कहा है कि अपना जो अपनी वृत्तियां है उसी वृत्ति से हम भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना, यह भगवान बताते हैं। बोलते हैं जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, मुझे तत्व से जानने वाला जो है और दृढ़ता से मेरे पे विश्वास करता है, उसके लिए वह भगवान ने बताया कि शरीर का त्याग करने पर भी वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। त्याची सरली एरधार झाला सुफल व्यापार, उसको फिर से आना नहीं पड़ता। तो जाता कहाँ है? जो मेरे से उत्पन्न हुआ वो मेरे में ही समाहित हो जाता है, वो मेरे पास ही आता है या मुझे प्राप्त होता है। इसीलिए जितने भी दैत्य है जिनको भगवान ने गति दी, उनसे उनके शरीर से एक ज्योति निकलकर वो भगवान के अंतरात्मा में समाहित हो गई। ये हमने पुराणों में, कथाओं में सुना है। एक दिव्य ज्योति निकली और दिव्य ज्योति कहाँ समा गई? भगवान के शरीर में समा गई। वो सभी भगवान से जिनको मुक्ति मिली उनको फिर से जन्म लेना नहीं पड़ता। इसलिए हमारा प्रथम कर्तव्य है भगवान के प्रिय हो, भगवान के हम प्रिय हो। भगवान के प्रिय कब होंगे? जब उसकी आकांक्षा अनुसार हम हमारा वर्तन रखें, तो भगवान की मर्जी के अनुसार हमारा वर्तन रहे तो हम भगवान को बहुत प्रिय हो जाएंगे। आखिर में बताते हैं कि यह अच्छा होना क्या है। वितराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पुता मद्भाव मागतः। राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित। राग यानी क्रोध नहीं, क्योंकि क्रोध अलग बताया। राग यानी अनुराग, अनुराग यानी आसक्ति। मैं किसी भी ये मायोपाधी जो पदार्थ है इसमें मेरी आसक्ति नहीं होना चाहिए, अनासक्त मेरी वृत्ति होना चाहिए, मैं किसी में लिप्त नहीं होना चाहिए। एक नियम ये बताया कि राग, वित राग भय क्रोध, भय मेरे में भय है। भय काय का है? भय काय का है? मुझे अनेक प्रकार के भय होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला और अंत तक रहने वाला भय जो है, उस भय को हम शायद भूल जाते हैं, लेकिन वो भय है। भय क्या? मृत्यु भय है। मृत्यु का सबसे ज्यादा भय हमें होता है। भय उससे रहित, मृत्यु का भय नहीं हमारे दिल में रखना चाहिए, लेकिन उससे तो होता ही नहीं। मृत्यु का भय तो है ही है। मृत्यु का भय अगर हट गया तो हमारे जैसा सुखी आदमी कोई नहीं। मृत्यु का भय हटना चाहिए। मृत्यु आने वाली है, तो हम एक तरफ कहते हैं मृत्युर्मा अमृतम गमय, ऐसा बोलते हैं क्या? मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु है तो महा उत्सव है, ऐसा बोलते हैं। अमृत गमय, अमृत तत्व में समा जाना बोलते हैं। लेकिन मृत्यु कौन चाहता है? तुकाराम महाराज ने बोला, आपुने मरण पाहिले में डोळा तो झाला सोहळा अनुपम्य। मैंने मेरा मृत्यु देखा और वो सोहळा अनुपम्य हो गया। वैसे फिर से उसकी उपमा नहीं है। उतने जैसा आनंद सोहळा आयुष्य में या मेरे चिंतन में दूसरा कोई आया नहीं है। मृत्यु तो एक ही बार आती, उसका अनुभव क्या हो सकता है? हमारे विनोबा जी को किसी ने पूछ लिया, बोले आपको सबसे कठिन क्या लगता है? विनोबा जी ने जवाब दिया कि कठिन तो हर चीज लगती है। कब तक? जब तक अनुभव नहीं तब तक सब चीजें कठिन लगती है। एक बार अनुभव लिया कि सब चीजें आसान हो जाती है। विनोबा जी आगे कहते हैं कि मृत्यु भी क्या कठिन है, मृत्यु भी क्या कठिन है। एक बार अनुभव आया कि बड़ी आसान हो जाएगी। बहुत सुंदर, विनोबा जी बहुत सुंदर बोलते हैं। एक बार अनुभव लेना चाहिए। अनुभव आले हम त्याची जगा सांगत असे। तुकाराम महाराज कहते हैं, आपुले मरण पाहिले में डोळा तो झाला सोहळा अनुपम्य। बहुत सारे अभंग है तुकाराम महाराज के, जो तुकाराम महाराज के गानों में उन्होंने कहा है, वो पंक्तियां मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन उसका भाव ऐसा है कि तुकाराम महाराज कहते हैं कि मुझे अब ये सब दिख रहा है, मेरा मृत्यू का सोहळा मुझे सब दिख रहा है। स्मशानीचा ठाव मी घेतलाय, मैं अभी वहां बस्ती करने वाला हूँ, जहां से फिर से वापस आना नहीं है। मृत्युर्मा अमृतम गमय।
और क्रोध से सर्वथा परे रहना चाहिए। हमें तो बार बार क्रोध आता है, बार बार क्रोध आता है। कबीरदास जी के जीवन में एक घटना है। उनके काशी में एक बड़े महात्मा आ गए, तामझाम उनकी बड़ी थी। उनके दर्शन के लिए बड़ी भीड़ उमड़ पड़ती थी और महात्मा जी थे बड़े क्या एकदम 5 स्टार अच्छे उनके क्या पहनावे, बहुत बड़ा ऊंचा सर और सब सुगंधी द्रव्यों से सजाया हुआ हॉल, बड़े अच्छे व्यवस्था की थी, एकदम रईस। उनके दर्शन के लिए सब लोग जाते थे और उनको अर्पण भी करते थे सोने चांदी की वस्तुएं। लोगों ने बोला कि महात्मा बड़े चमत्कारी है, बड़े पहुंचे हुए हैं। कबीरदास जी बोले चलो चलो दर्शन करने जाते हैं। कबीरदास जी बोले कि मुझे दर्शन करने की क्या जरूरत है, नहीं आ रहे थे। उन्होंने बोला कि तुम भी हमारे जैसे हटी हो, हम जो बोलते हैं मानते नहीं हो। कबीरदास जी ने बोला चलो तुम्हारी इच्छा है तो मिलने जाते हैं। गए, देखा उन्होंने हॉल के बाहर से ही देखा तो अरे बाप रे, बहुत ही एकदम से शानदार सब था, 5 स्टार सब व्यवस्थाएं थी। उन्होंने सब ठाट माट देख लिया। महात्मा जी बड़े ऊंचे आसन पर बैठे थे, शांत मुद्रा में, उनकी चरण सेवा में बहुत सारे लोग लगे थे। कोई चौरिया ढाल रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई और कुछ कामकाज कर रहा है, कोई बाग में केसर का दूध लाके दे रहा है, कोई बादाम पिस्ते लाके दे रहा है। महाराज भी बड़े प्रसन्न है। कबीरदास जी ने बाहर से ही देखा दरवाजे से और बोले, जोर से बोले, बाहर की तो खूब लगी, अंदर की जाने राम। इतने जोर से बोला कि वो महात्मा को सुनने आया। अरे ये कौन फटा फकीर आ गया जो बाहर की तो खूब लगी, अंदर की जाने राम बोल रहा है? कौन है ये? इसको निकालो बाहर, इसको निकालो बाहर, इसको मेरे नजर के सामने से हटाओ, ऐसा बोल रहे। तो कबीरदास जी ने दूसरी पंक्ति बोला, अंदर की तो खुल गई, अब ठहरने का क्या काम। अंदर तो सब विषयुक्त है, क्रोध है, अब ठहरने की कोई जरूरत नहीं है। संत महात्मा जो होते सब पे उनकी समान नजर होती है, वो खुद को इस षड्गुणों से परे होते हैं, लेकिन इनमें तो वो सब षड्विकार भरे हुए हैं। तो इनकी दर्शन क्या करना? क्रोध से सर्वथा रहित, मेरे में ही तल्लीन होने वाले साधु, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञानरूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं। वो मुझ में मेरे भजन में तल्लीन होने वाले, मेरा ही आश्रय पाने वाले, आश्रय स्थान मैं ही हूँ ऐसा पूरे तन मन से मानने वाले, ज्ञानरूप तप से बोला है कि अंधश्रद्धा से मुझे मानना नहीं, ज्ञान से। भगवान ने कहा बार बार कि मुझे अगर समझना है तो ज्ञान से, अभ्यास से मिड़, अभ्यास कर, ज्ञान प्राप्त कर ले और मेरा ज्ञान स्वरूप जो है वो तू समझ ले और तब से पवित्र हो जाओ। बहुत से भक्त जो है आज तक वो सब मुझ में आके मिले हैं। शुक याज्ञवल्क, दत्त कपिल मुनि, मुझे काय हरिसी जानोनी हरिच झाले नाम दिया है कि ज्ञानी लोग को शुक है, याज्ञवल्क है, ऐसे बहुत सारे मुनि हैं। वो उन्होंने मुझे अपने ज्ञान से जाना और मुझ में ही समाहित हो गए, मैं ही हो गए, ऐसे प्राप्त हो चुके हैं। जो श्रेष्ठ है, पूर्वज है, साधु है, जिन्होंने ये मार्ग दिखलाया है, उन्हीं के मार्ग से चलते चलते एक दिन मैं भी ज्ञानवान हो जाऊंगा और गीता का जो भगवान ने पूरा ज्ञान 3 तत्व से जो दिया है वो मेरे समझ में आएगा। गीता सुनने की, गीता पढ़ने की चीज नहीं है, गीता ये अनुभव की चीज है। तो प्रयास करेंगे कि गीता का जो भी सारार्थ है उसका मैं मेरे जीवन में यथा शक्ति, यथा संभव मैं प्रयत्न करूं, ताकि गीता का ज्ञान जो है मुझे प्राप्त हो और मेरा खुद भगवान ही है। गीता मतलब एक प्रत्यक्ष भगवान की मूर्ति है, उनके सानिध्य में रहूं तो निश्चित स्वरूप से भगवान के अंश मुझे प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी भगवान की कृपा, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा हमेशा हमें बरसती रहे। वो हमें अपना समझे, वो हमें अपना समझे। हम तो उनको अपना समझते ही है, लेकिन वो हमें अपना समझे, इतना प्रभु ने हमारे पर कृपा करना चाहिए। इतना वरदान मांगता हूँ। आयोजक एसपी साहब और शादिजा जी, रामविलास जी, विनय जी, इन सबसे सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी लोगों को बार बार नमन करता हूँ, शतशः प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया और आप जैसे सज्जनों के साथ 1 साल हर बुधवार शनिवार मुझे बिताने मिला, भाग्यशाली हूँ। आपको भी प्रणाम करता हूँ।
माता जी को प्रणाम करता हूँ और आज का विषय अपन यहाँ पूरा करते हैं। गीता का अध्याय भी पूरा हो गया। अभी आगे भागवत कथा होने तक हमारा विश्राम है, तब तक ये पाठ नहीं होगा। भागवत जैसे भी पूरा होता है 6 तारीख आएंगी। आज से बता के रखता हूँ कि 6 तारीख को फिर से पुनश्च हरिओम दूसरा कुछ विषय लेके जो भी चिंतन में आएगा वो लेके हम 7:30 बजे बुधवार और शनिवार का अपना पाठ जारी रखेंगे। आप सबकी अगर उसमें अनुमति हो तो, नहीं तो विराम कर सकते हैं। आप सभी ने बोला तो अपन करेंगे। प्रकाश मालगावी जी है और जैसे भी बुद्धि होती है सीधा 6 तारीख को करेंगे। 6 तारीख को आप होगा। तो आप सभी से प्रार्थना है कि 6 तारीख से फिर से हम एक दूसरे से मिलेंगे। यहाँ विराम करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आरती करें। ओम जय भगवत गीते प्रकाशम कामा शक्ति हरा प्रभु कामा शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधारिणी निर्मल मलहारी प्रभु निर्मल मलहारी चरण हर्ष प्रदायिनी चरण हर्ष प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते रागद्वेष विदारिणी हारिणी मोद सदा प्रभु कारिणी मोद सदा भवभयहारिणी तारिणी भवभयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी कमल जनी प्रभु नाशिनी कमल जनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी प्रभु हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रीयों की रानी। ओम जय भगवत गीते दया सावर सावनी मातु कृपा कीजिए प्रभु मातु कृपा कीजिए हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजिए। ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीते प्रभु जय भगवत गीते हरिय कमल विहारिणी हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीति। ओम जय भगवत गीते कपूर गौरम करुणावतारम संसारसारम सुरेंद्रम सदा वसंतम हृदयारविंदे मंदार माला पुष्पालकाय कपाल माला दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव देव हरेण नाथां न संजयर्वा पुत्रात्मना वा कृति स्व
करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं नाम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीराम माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। 28 तारीख से भागवत सप्ताह शुरू हो रहा है। सब आगे सब स्तुति सेवा भी करे, श्रवण भी करे और सबको लेके भी है साथ में। जय श्री राम। क्योंकि ये अपने भगवत गीता ग्रुप की तरफ से है, आयोजक हमारा भगवत गीता ग्रुप है, कोई विशेष व्यक्ति नहीं है।